आज के विशेष विषय के रूप में माँ शारदे को नमन करते हुए आज हम बात करेंगे B12 के बारे में। नहीं समझे होंगे B12 मतलब विटामिन B12 के बारे में। सभी लोगों ने यही सुना है और सभी लोग यही कहते हैं विटामिन B12 तो किससे मिलता है? मांसाहार से मिलता है ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी भी जितने लोग हैं 10 लोगों का टेस्ट कराएंगे तो 5 लोगों का विटामिन B12 कम मिलेगा। उसमें मांसाहारी लोगों का भी कराएंगे तो उसमें भी कम मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि मांसाहार। दुष्प्रचार करने वाले, देखिए हमारे देश में षड्यंत्र करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके विरुद्ध में क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा अपने खिलाफ दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करके अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए विज्ञापन दूसरों से कहलवाते हैं, डॉक्टरों से कहलवाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। कहाँ के डंडे पड़ेंगे? डंडे कुछ खाने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतने ही है, सामान्य दिनचर्या में चलते हैं। 2022 से लेकर के अभी तक मेरा B12 का लेवल देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, कुछ नहीं लेता, इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, आदर्श लेवल पे है, पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ मैं। तो हम बात कर रहे थे विटामिन B12 की कमी से शरीर पे खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। थकान रहता है शरीर पे, मेमोरी लॉस हो जाता है, स्मृति भंश हो जाता है, याद करने की क्षमता नहीं रहती, मिजाज बिगड़ जाता है, मूड खराब हो जाता है। अरे यार ये करने का मन नहीं, ऐसा है वैसा है, कोई कुछ करेगा तो चिड़चिड़ाहट आ जाती है, ऐसा रहता है। हाथ पैर में झुनझुनी भी आ जाती है B12 की कमी से ना, ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं हाथ पैर में। आंखों की खराबी हो जाती है, आंखों की रोशनी की भी समस्या आ जाती है। मुंह में छाले होते हैं जिनको B12 की कमी हो, और छाले हैं मतलब पेट संबंधी समस्या। कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज कहते हैं, पेट ठीक से साफ नहीं होना। दस्त भी हो जाता है कई जने को मस्तिष्क संबंधी रोग भी हो जाते हैं B12 की कमी के कारण। बांझपन जो होता है वो भी B12 की कमी के कारण होता है। डिप्रेशन है। आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो भी B12 की कमी के कारण हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो अब तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं तो कैसे करें भैया? बाकी लोग तो बोलते हैं मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, ये खाओ वो खाओ, लेकिन हम सनातनी वैष्णव लोग क्या करेंगे? देखिए हमारे पूर्वज योद्धा थे, महाराणा प्रताप ले लीजिए, शिवाजी महाराज ले लीजिए, रानी झांसी ले लीजिए, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ले लीजिए, राजा भोज ले लीजिए, राजा विक्रमादित्य ले लीजिए, जितने भी हमारे योद्धा थे वह सब पराक्रमी थे और कोई मांसाहार का सेवन नहीं करता था, क्योंकि उस समय सभी चीजें शुद्ध थी, आज केमिकल से युक्त हैं। इसलिए B12 की कमी। और देखिए B12 को कमी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम करिए। प्राणायाम परमम तपः। और हम जो बासी खाते हैं ना, रात का चावल बच गया, चावल मतलब जो भात बच गया, उसको मिट्टी के एक अच्छे से बर्तन में रख करके मसल दीजिए, दही डाल करके। सुबह उठिए, उसमें खूब खमीर उठेगा। वो खमीर जो उठता है, फर्मेंटेशन जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है हमारे B12 को बढ़ाने के लिए। जितने भी विटामिन से उसको बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़िया लोग तो हम लोग खाते ही हैं। और क्या चीज है, एक ऐसा जूस बता रहा हूं, गाजर, चुकंदर, अनार, 3 चीजों का जूस मिलाकर रोज पीजिए दोनों समय। इससे क्या होगा, आपके भीतर जो खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो कम हो गया, वो 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा, और 1 महीने में आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाएगा। खाना पड़ा क्या मांस मछली अंडे? नहीं, देखो इतने सारी चीजें हमारे पास, उसमें भी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं शुद्ध देसी, वेद लक्षणा गौ माता की जय, उनका दूध ले लीजिए, गौ माता का गौ माता का दही ले लीजिए, मक्खन खाइए गौ माता का,
चीज़ उसी से जो बनता है। पनीर खा सकते हैं आप, दही और चावल को खा सकते हैं, तब भी B12 बढ़ेगा आपका। दही और बासी रोटी खाइए, रात का बचा हुआ रोटी है उसको भी खाइए दही के साथ। फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंट हुआ है, दही फर्मेंट होता है तो उससे भी। खमीर युक्त चावल, खमीर उठा हुआ चावल जो आपको बताया ना बासी, वह चीज़ लीजिए। अखरोट ले सकते हैं आप, कुमड़ा, कद्दू, जिसको लोग खाते नहीं, मखना सब्जी वो खाना चाहिए। मैं सप्ताह में 2-3 बार जरूर खाता हूँ। पिछले बार बताया था विटामिन डी भी मिलता है, विटामिन B12 भरपूर है उसमें। कद्दू के बीज को सेक करके खाइए, क्या बगैर सेके भी खाइए, इतना आनंद है। काजू किशमिश से भी बड़ा चीज है कद्दू के बीज। देखना जिसको कहते हैं पंपकिन सीड, वह मिल जाता है आपको बाजार में, मार्केट में, मॉल में। खाइए, इतना अच्छा है। काजू किशमिश बादाम छोहारे से भी है। अखरोट भी अच्छा है। सोयाबीन ले सकते हैं आप, सोया का दूध ले सकते हैं। आपको मांसाहार से दूर रहना ना, मांसाहारी नहीं करें। सिंघाड़ा, मशरूम, फूटू खाइए। पैसे नहीं मिलेगा आपको B12, देखते हैं। डरते हैं लोग, रे ये अंडा तो खाना पड़ेगा, रे मुर्गा तो कभी कोई खाना पड़ेगा, रे मछली खाना पड़ेगा। कुछ खाने की जरूरत नहीं, हम तो खा ही नहीं रहे हैं कब से, कुछ नहीं होता। मूंगफली खाइए, आपको बताया था। गाजर खाइए, मूली खाइए, शकरकंद खाइए। जमीन के भीतर जितने भी चीज उगते हैं ना वो खाइए, उसमें विटामिन B12 होता है, वो खाइए। सभी साग सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें B12 भरपूर मात्रा में। फल खाइए ना, फल, सेब खाइए, अनार खाइए, संतरा खाइए, चीकू खाइए। आपको बताएं ना इतनी सारी चीजें हैं। मखना का भाजी खाइए, सहजन, वाह, मुनगा की सब्जी, गुनों की खान है भाई मुनगा की सब्जी। उसमें विटामिन मिल जाएगा, उसमें आयरन मिल जाएगा, उसमें कैल्शियम मिल जाएगा, भरपूर है। खाइए भाई, हमारे पास तो इतने सारे चीजें हैं, एक दो के पीछे हाथ जोड़ के पड़े रहते हैं। लाखों चीज, इसीलिए कहते हैं हम लोग जैसे भोकवा और हम लोग जैसे अज्ञानी कोई नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ आप सभी को, हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। हम सभी अज्ञानी हो गए हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते और भागते हैं गलत गलत चीजों के ऊपर। कोई लोग तो इंजेक्शन लगा लेते हैं B12 का और बोलते हैं मैं शाकाहारी हूँ, मैं धन धन राधा स्वामी को मानता हूँ, मैं तो ओम शांति वाला हूँ। लेकिन इंजेक्शन किसका लगा रहा हूँ? B12 का। B12 का इंजेक्शन चर्बी युक्त होता है। बात बड़ी बड़ी करेंगे, मालूम कुछ नहीं है। कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, प्रोडक्ट उसका इंग्रेडिएंट्स देखना नहीं है, तो ऐसा ना करें। मोरिंगा खाएं। अलसी के बीज जो सुनते हैं ना, अलसी, फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, वह खाइए। उसको हल्के में तवा में से भून करके नमक डाल के भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है। मुंह पे चबा चबा करके खाइए। सभी भोजन को चबा चबा करके आपको खाना है, तो आपका शरीर एकदम बहुत अच्छा रहेगा। या अलसी के बीज को थोड़ा ऐसे भून करके, कूट पीस करके या दही में मिला करके खाइए, वो भी बढ़ाएगा आपका B12। तो हमें इन सब दुष्प्रचार से बचना है कि 2-4 चीज़ें ही हैं। क्योंकि मांसाहार को, लोगों को मांसाहार को बेचने के लिए ऐसे बताया गया है मांसाहार से ताकत मिलता है, मांसाहार से ये होता है, मांसाहार से। ऐसे दुष्प्रचार टीवी पे, विज्ञापनों पे, सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं उनके द्वारा, और यह षड्यंत्र चलते जाता है और हम लोग उसके पीछे जाते जाते हैं। कोई ये नहीं देखता कि हमारे जोगिंदर सिंह, विजेंद्र सिंह, बबीता फोगाट, सुनीता फोगाट, जितने भी खिलाड़ी हैं, नहीं खाते भैया। देख लीजिए आप, हमारे क्रिकेटर लोगों को भी देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर, शतकों का शतक मारने वाला, महेंद्र सिंह धोनी, विश्व कप विजेता कप्तान, दूध पीते हैं, दूध थोड़े खाते हैं ऐसे। हाँ, देख लीजिए हमारे कितने, दारा सिंह जी,
500 से ज़्यादा मैच खेले हैं, लेकिन कभी एक भी नहीं हारे हैं। शुद्ध शाकाहारी थे, हनुमान जी को प्रणाम करते थे, दंड बैठक लगाते थे और बड़े बड़े को पछाड़ देते थे। गामा पहलवान आदि को ऐसे पकड़ करके दे देते थे पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि शाकाहार में कमी है, शाकाहार संपूर्ण आहार है। जिस चीज की आप कमी बोलोगे उस चीज के लिए हम शाकाहार बता देंगे। स्पुरुलिना आता है, स्पुरुलिना आता है, वो एक प्रकार का कवक होता है, समुद्र में पाया जाता है, वो भी भरपूर है ताकत से। उसको खाइए ना आप। कहाँ पड़े चर्बी के पीछे। किसी गौ, किसी जानवर को अपने लिए मारना अच्छा है क्या? करुण क्रंदन जब निकलता है आपके लिए, जब उसको काटा जाता है तब वो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ब्रह्मांड में वह उसकी चीख पुकार गूंजती रहेगी और आपको धिक्कारेगी, आपके भीतर आपके पुण्य को छीन करेगा और आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं उसको नष्ट करेगा। आपकी सुख संपत्ति संपदा सबको नष्ट करने का काम कर देगी, लगातार करते रहेंगे। तो ऐसा आशा और विश्वास है कि शाकाहार में संपूर्ण आहार है, कुछ भी कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, मेरी बात मत मान लीजिए, ले लीजिए अलसी के बीज, उसको पढ़िए, उसके बारे में क्या है, गूगल है ना, गूगल करे, फ्लैक्स चैट जीपीटी में देखिए क्या क्या चीज़ है। हाँ, B12 मिलता है कि नहीं है, गाजर में मिलता है कि नहीं है, कद्दू के बीज में मिलता है कि नहीं है, कद्दू में मिलता है कि नहीं है, दूध में मिलता है कि नहीं है, दही में मिलता है कि नहीं है, मशरूम में मिलता है कि नहीं है, रात के रखे हुए बासी चावल में मिलता है कि नहीं है, बासी रोटी में मिलता है कि नहीं है। देखिए तो सही आप एक दो लोगों को सुन करके, हाँ यार सही बोल रहे हैं यार, ऐसे करना चाहिए यार, मैं तो खा लेता हूँ, और बड़े अपने आप को बताएंगे। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। शाकाहार उत्तम आहार है, शाकाहार लीजिए। अपने लिए क्यों किसी जंतु जानवरों को मारने का काम हम करें। जहाँ तक हो सकता है शुद्ध केमिकल युक्त जो चीज़ें हैं उसका उपयोग करें। शुद्ध देसी वेद लक्षणा गौ माता का दूध पीजिए। आजकल तो इसमें भी A2 A1 दूध का प्रचार आ गया है। दुष्प्रचार बहुत करते हैं लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए। दुनियादारी पूरा बाजार समझ लिया है पूरे, हम सबको तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है उनको। हमारे चाहे ऐसी तैसी हो, चाहे कुछ भी हो, हमको सजग और जागरूक रहना है। इसीलिए बोलता हूँ, इंडिया टीवी में 8 बजे के आसपास स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम आता है, सुबह 5 बजे से आता है। देखिए, जागृत रहिए, सजग रहिए और अपने आप को सारे दुष्चक्रों से बचा करके रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका यह दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आप सभी अपने कर्मों में अच्छे लगे रहें, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति।